हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस कार्तिक मास में आते हैं अनेक पर्व और त्योहार, और इस पवित्र मास में आने वाली एकादशी तिथि अत्यंत विशेष होती है। इसी मास में आती है देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी, जिस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की योग निद्रा के बाद उठ जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी का महत्व दर्शाते हुए हमारे कई पुराणों और ग्रंथों में उसकी महिमा का गान किया गया है, और आज की हमारी इस कार्तिक मास विशेष कथा श्रृंखला में हम उसी प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनेंगे। तो चलिए आज की इस कार्तिक विशेष कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की अध्याय की कथा। एक समय नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब आप प्रबोधिनी एकादशी की महिमा को सुनाने वाली इस कथा का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, प्रबोधिनी एकादशी की महिमा क्या है? यदि आप उचित समझे तो मुझे उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवी लक्ष्मी शयन करके उठी तो उसके 12 दिन बाद भगवान श्री विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शयन करके जाग जाते हैं। भगवान श्री हरि के इस दिन जागने के कारण ही इसे प्रबोधिनी एकादशी का नाम दिया गया। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत का समापन भी इसी एकादशी से होता है। और इस व्रत की विधि बताते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, इस एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही होता है। ये सबसे पुण्य फल प्रदायक है। इस दिन व्रतकर्ता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है, और इसलिए भी ये एकादशी विशेष है। ये एकादशी व्रत भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जागे थे, इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने के साथ ही भीष्म पंचक व्रत करने वाले भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का भी बड़ा महत्व है। इस दिन मंदिरों में ध्वजारोहण करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और जीवन के अंत में वो ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में वास करता है। इसमें कोई भी वर्ण भेद नहीं करना चाहिए। और इस संबंध में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। इस वृत्तांत का वर्णन प्राचीन काल में देवर्षि नारद मुनि ने राजा पृथु को सुनाया था, और वो वृत्तांत इस प्रकार है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा हो गए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका शासन 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम था सत्यवती, और वो भी भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान के सामने प्रायः नृत्य किया करती, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण भी किया करती थी। एक दिन विभांडक मुनि उनके वहां पहुंचे तो राजा रानी ने उनका स्वागत सत्कार किया। उस दिन राजा और रानी ने मंदिर में ध्वजारोहण भी किया था, और ये देखकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, भगवान की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, तो फिर भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करने के प्रति तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है? ये सुनकर राजा सुमति ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, ध्वजारोहण का इतिहास अत्यंत रोचक है, और इससे संबंधित एक सुंदर पौराणिक इतिहास भी है। उसे मैं आपको कह सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद भी मेरे कर्म शूद्रों जैसे थे, यानी कि मैं सदैव ईर्ष्या, दुष्कर्म, पाप कर्म, वेश्यागमन, क्रोध इत्यादि किया करता था। मेरे ऐसे घृणित कार्यों के कारण ही मेरे परिवारजनों ने मेरा त्याग कर दिया था, और इस प्रकार परिवारजनों से अलग रहकर अब मैं जंगल की ओर निकल पड़ा था। एक दिन मेरे सौभाग्य का उदय हुआ, और जंगल में भटकते हुए एक दिन भगवान विष्णु के एक टूटे फूटे मंदिर में ही मैं रहने लगा। दिन में जंगली पशुओं को मारकर भूख मिटाता, और रात्रि में उसी मंदिर में सो जाता। अब एक दिन क्या हुआ कि विंध्य पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या थी। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। वो भी वहाँ पर आ पहुँची। वो भूख और प्यास से व्याकुल थी। उसने मेरे साथ आहार किया, और उसके बाद वो भी मेरे साथ ही रहने लगी।
एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक छड़ी पर कपड़ा बांधकर ध्वज बनाया और उसे मंदिर में लहराने के बाद मदिरा पान किया। सारी रात भगवान की प्रतिमा के समक्ष हम नृत्य करते रहे और संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। मदिरा पान करने और रात भर की थकान के कारण प्रातः काल में हमारी मृत्यु हो गई। हम दोनों को यमदूत लेकर जा रहे थे और हमारे दुष्कर्मों के कारण हमें प्रताड़ित भी करने लगे थे। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत भी दिव्य रथ लेकर वहां आ पहुँचे। उन्होंने यमदूतों को क्रोध में आकर कहा कि तुम्हें पापियों को ही यमपुरी ले जाने का अधिकार है, धर्मात्माओं को नहीं। तब यमदूत क्रोधित होकर कहने लगे, ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, इसलिए ये यमपुरी के ही अधिकारी हैं। ये सुनकर विष्णु दूतों ने कहा, हाँ, ये सत्य है कि इन दोनों ने जीवन भर दुष्कर्म किए थे, लेकिन ये भी सत्य है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इन दोनों ने ही भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करके नृत्य और गायन भी किया था। इसी के फल स्वरूप इनके सभी दुष्कर्म नष्ट हो गए हैं और अब वे वैकुंठ धाम के अधिकारी हैं। भले ही इनके द्वारा किया गया सत्कर्म इनसे अनजाने में हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान अत्यंत कृपालु हैं और वे अपने भक्त की छोटी सी सेवा को भी बड़ी मानकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहने के बाद सभी विष्णु दूत उन दोनों को वैकुंठ धाम में ले गए। राजा सुमति ने इस कथा का समापन किया और ये कथा सुनकर मुनि ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करके चले गए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि के मंदिर में ध्वजारोपण करने की भी कितनी महिमा है और विशेषकर अगर वो कार्तिक मास में किया जाए तो उसका पुण्य फल किसी के द्वारा गिना नहीं जा सकता। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करके उन्हें भी इस पुण्य फल का भागीदार बनाइए। और अगर आपको हमारे द्वारा इस कार्तिक मास में किया गया इन पवित्र पौराणिक और प्रमाणभूत कथाओं का प्रचार कार्य अच्छा लगा है और इससे आपके कार्तिक मास व्रत पालन में आपको थोड़ी भी सहायता मिली है, तो आप हमें हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से सहयोग भी दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग द्वारा हमें आने वाले समय में इस वैदिक ज्ञान को प्रमाणभूत रूप से प्रसारित करने में सहायता मिलेगी और इसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। मित्रता एक ऐसा शब्द जिससे हम सब भली भांति परिचित हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो राजभवन से लेकर स्मशान तक हमारे साथ रहता है वही सच्चा मित्र है। परंतु ये प्रश्न उठता है कि जीव का शाश्वत मित्र कौन है जिसने कभी उसका साथ ना छोड़ा हो। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं जीव मात्र के सूरत हैं, अर्थात उनसे बढ़कर प्रेम एक जीव को और कोई नहीं कर सकता और वे ही सबके सच्चे हितैषी और मित्र हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी कथा का विषय क्या है। आज का हमारा प्रसंग एक ऐसी मित्रता के बारे में है जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मथुरा में कंस का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण बलराम के पिता वसुदेव की आज्ञा पाकर कृष्ण बलराम संदीपनी ऋषि के आश्रम में वेद अध्ययन के लिए आ गए। गुरुकुल में रहते हुए उनकी भेंट सुदामा नाम के एक ब्राह्मण पुत्र से हुई, जो कि वैदिक ज्ञान में अत्यंत पारंगत और सांसारिक भोग विलास से विरक्त थे। देखते ही देखते कृष्ण और सुदामा की मित्रता अत्यंत गहरी होती चली गई और वे दोनों ही प्रेम के सागर में डूबते चले गए। गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद दोनों के मार्ग तो अलग हो गए, किंतु मन से वे कभी भी एक दूसरे से विलग नहीं हुए। काल का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि सुदामा ठीक से धन उपार्जन भी नहीं कर पाए और इस कारण से वे बहुत दरिद्र थे। अपनी पत्नी के साथ रहते हुए वे भगवत इच्छा से प्राप्त वस्तुओं में ही संतुष्ट रहते थे। वे धन संग्रह के लिए कार्य नहीं करते। उनका मन अनुद्विग्न रहता और इंद्रियां अपने नियंत्रण में। क्योंकि वे अत्यंत निर्धन थे, इसलिए उनके पास भोजन, वस्त्र इत्यादि की पर्याप्त सुविधा भी नहीं थी। उनकी पत्नी भी अत्यंत दुर्बल हो चली थी। एक आदर्श पत्नी होने के नाते वह अपने पति सुदामा को इस जीर्ण अवस्था में नहीं देख सकती थी। यद्यपि उसने कभी अपने पति को निर्देश देने का प्रयास नहीं किया था, परंतु फिर भी एक दिन वो अपने पति के पास गई और उनसे प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगी,
हे प्राणेश्वर, मैंने आपके मुख से न जाने कितनी बार आपके परम मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का गुणगान सुना है। आप दिन रात उनके नाम का जप करते हैं। आप स्वयं बताते हैं कि आपके परम सखा श्री कृष्ण यादव कुल के शिरोमणि हैं। स्वयं भाग्य लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया है और वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं। उनके चरित्र गाथा का जो वर्णन आप करते हैं उससे मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि आप उनसे सहायता मांगेंगे तो अवश्य ही वे हमारे दुखों का अंत कर देंगे। कृपया उनके पास जाइए, वे अवश्य आपको धन संपत्ति देंगे। हालांकि सुदामा श्री कृष्ण से कुछ भी मांगना नहीं चाहते थे, परंतु बार बार अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने विचार किया, द्वारिका जाकर चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे परम मित्र श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। यही मेरे जीवन का सर्वोच्च सौभाग्य होगा। बस फिर क्या था, अपनी पत्नी की बात पर सहमति जताते हुए सुदामा द्वारिका जाने के लिए निकल पड़े। किंतु अब एक और विचार उनके मन में उठ रहा था। इतने समय बाद वे अपने मित्र से मिलने जा रहे थे, कुछ भेंट तो अवश्य लेकर जानी चाहिए, परंतु मेरे जैसा एक निर्धन व्यक्ति तीनों लोकों के स्वामी को भला क्या दे सकता है। तब सुदामा ने अपनी पत्नी से श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए कोई वस्तु मांगी। वे इतने दरिद्र थे कि उनके घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। ब्राह्मणी ने कुछ विचार किया और आसपास के घरों से 4 मुट्ठी भर चिवड़ा मांग कर ले आई और एक फटे पुराने कपड़े में लपेटकर अपने पति को दे दिया। मन में श्री कृष्ण के दर्शन पाने की तीव्र उत्कंठा और अपने हाथों में थोड़ा सा चिवड़ा लेकर सुदामा द्वारिका की ओर निकल पड़े। पूरे मार्ग में सुदामा यही सोचते रहे कि वे अपने परम मित्र श्री कृष्ण को कितने वर्षों बाद अपने सम्मुख देखेंगे। उस दिन उन्हें अपने नेत्रों का संपूर्ण लाभ मिलेगा और उनके सारे पुण्य फल फलित हो जाएंगे। इस प्रकार विचार करते हुए आखिर सुदामा द्वारिका पहुंच गए। हालांकि यादवों के राजमहलों तक पहुंचना अत्यंत कठिन था, परंतु साथ में कुछ स्थानीय ब्राह्मणों के होने से सुदामा ने आसानी से सेना की 3 छावनियां और 3 विशाल द्वार पार कर लिए और आखिरकार वे श्री कृष्ण की एक रानी के महल में आ पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने श्री कृष्ण को देवी रुक्मिणी के पलंग पर बैठे हुए देखा। दूर से ही अपने मित्र को पहचान कर श्री कृष्ण अपनी सारी सुध-बुध खो बैठे और सुदामा की ओर तेजी से भागने लगे। महल के सभी वासी कौतूहल भरी निगाहों से ये दृश्य देखते रहे, परंतु किसी को भी ये समझ नहीं आया कि आखिर ये ब्राह्मण कौन थे। भगवान इस प्रकार दौड़े जा रहे थे कि मानो मन की गति भी शिथिल पड़ जाएगी और देखते ही देखते भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। अपने सखा के शरीर का स्पर्श करके भगवान आनंद से विह्वल हो उठे और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान ने सुदामा को अपनी पत्नी रुक्मिणी के पलंग पर बिठाया और अपने नेत्रों से उनका अभिषेक किया। ऐसा लगता था कि मानो इस मिलन के आंसुओं में संपूर्ण ब्रह्मांड ही डूब जाएगा। फिर भगवान ने बड़े ही प्रेम पूर्वक अपने मित्र के चरण धोए और फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़का। तब भगवान ने स्वयं उन्हें विविध प्रकार के फल एवं पेय पदार्थ दिए और उनके शरीर पर केसर तथा चंदन का लेप लगाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने उनकी आरती उतारी और मधुर शब्दों से उनका स्वागत किया। 2 मित्रों का ऐसा परस्पर मिलन इस जगत के लिए अभूतपूर्व था। सुदामा ने जीर्ण वस्त्र पहने हुए थे और उनकी क्षीण काया से सारी हड्डियां बाहर दिख रही थी, परंतु यहाँ द्वारिका में स्वयं लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी जी उन्हें पंखा झल रही थी। जब महल की अन्य स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसे दरिद्र ब्राह्मण का स्वागत सत्कार करते हुए देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन वे जानती थी कि ये ब्राह्मण साधारण नहीं हो सकता, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण सामान्य रूप से मात्र रुक्मिणी और बलराम जी का आलिंगन करते थे, वे आज इस दीनहीन ब्राह्मण को बार बार गले से लगा रहे थे। एक दूसरे का हाथ थामकर श्री कृष्ण और सुदामा अपने बचपन के उन दिनों का स्मरण करने लगे, जब वे एक साथ गुरुकुल में अध्ययन करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, हे मित्र, गुरु जी को गुरु दक्षिणा देकर घर लौटने के बाद क्या तुमने किसी सुयोग्य पत्नी से विवाह किया या नहीं? मैं भली भांति जानता हूँ कि यद्यपि तुम गृहस्थ हो, फिर भी तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से विचलित नहीं होता और न ही तुम्हारी धन संग्रह में कोई रुचि है। इससे पहले कि सुदामा कोई उत्तर देते, श्री कृष्ण उससे और बातें पूछने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, हे मित्र, तुम्हें याद है एक दिन हमारी गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ी लाने का कार्य सौंपा था और जब हम ये कार्य पूरा करके वापस आश्रम लौट रहे थे, उस समय एक भयंकर तूफान आया। धूल और मिट्टी उड़ने की वजह से हम अपना रास्ता भटक गए थे। थोड़ी देर में बादलों की गड़गड़ाहट के साथ भारी वर्षा होने लगी थी। उस समय कितने डर गए थे हम, है ना?
और फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस काली अंधेरी रात को एक दूसरे के सहारे से गुजारा था। अगले दिन जब सूरज निकला तो हमारे गुरुजी हमें ढूंढते हुए उस स्थान पर आ पहुँचे। जब उन्होंने हमारी स्थिति को देखा तो वे हम पर करुणा की वर्षा करते हुए कहने लगे थे, पुत्रों, तुमने मेरे लिए इतने कष्ट सहन किए। आज तुम दोनों ने अपना प्रिय शरीर मुझे समर्पित करके एक सच्चे शिष्य के कर्तव्य को अच्छे से निभाया है। मैं तुम दोनों की इस गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो और मेरे गुरुकुल में तुम दोनों ने जो भी सीखा है वो सदैव तुम्हारी स्मृति में यथावत बना रहे। मैं भगवान श्री हरि से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त विद्या का सार कभी भी नष्ट ना हो। सुदामा चुपचाप भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों का पान कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरा वृत्तांत कह सुनाया तो सुदामा ने कहा, हे मेरे प्राण प्रिय मित्र, गुरुकुल में आपके साथ निवास करते हुए भला ऐसा क्या था जो मुझे प्राप्त ना हुआ हो। वो दिन मेरे इस जीवन के सबसे सुखद दिनों में से थे। यदि इस जगत में किसी जीव को आपका संग प्राप्त हो जाए तो भला फिर उसे किसी और वस्तु की क्या अभिलाषा रह जाएगी। इस प्रकार श्री कृष्ण और सुदामा लंबे समय तक बातें करते रहे और फिर भगवान ने सोचा कि क्यों ना अपने मित्र के संग और आनंद लिया जाए। ये सोचकर उन्होंने सुदामा से पूछा, अरे मित्र, अपने घर से तुम मेरे लिए क्या भेंट लाए हो? क्या भाभी श्री ने मेरे लिए कुछ अच्छे पकवान बनाकर नहीं भेजे? हाँ, ये सच है कि मैं स्वयं में संतुष्ट रहता हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों द्वारा लाए गए उपहार का सम्मान भी करता हूँ। दूसरी ओर अभक्त व्यक्ति मुझे कितनी भी उत्कृष्ट वस्तुएं क्यों ना दे, मेरी उनमें कोई रुचि नहीं होती। अब इस प्रश्न को सुनते ही सुदामा के चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई और उसका कारण क्या था वो हम जानेंगे इसी कथा के अगले भाग में। तब तक के लिए सदैव परम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहिए और अपने मन तथा चेतना को उनके चरण कमलों पर स्थिर रखने का प्रयास करिए। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है।
भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। हरे कृष्णा।